Yes, class 7 going to start chapter 19 statistics. I think maybe you have done also some students, but I am explaining it through my YouTube video. First is data. Data means collection of any information, any facts. It can be collection of your marks, it can be collection of height of the students, it can be collection of number of family members in memory of different students, like that, any information. Now your this question is, first is what is array? Array होता है the data which can be arranged in form of ascending or descending order. जब आप किसी भी गिवन डाटा को, जैसे ये 48, 34, 42, जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हो या फिर डिसेंडिंग में, इट्स अप टू यू, आपने असेंडिंग में लगाना है या डिसेंडिंग में. अगर पेपर में असेंडिंग गिवन है देन आप असेंडिंग में लगाओगे, अगर डिसेंडिंग गिवन है तो डिसेंडिंग में. अगर कुछ नहीं गिवन है, जस्ट बोला है कि आप इसको एरे में अरेंज करोगे, करना है, तो आप एरे में ऐसे अपने अकॉर्डिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग कोई भी लगा सकते हो. तो एरे मीन्स आपको या असेंडिंग ऑर्डर में लगानी है टर्म्स या डिसेंडिंग ऑर्डर में. इसमें एक बात का आपने ध्यान रखना होता है, जैसे ये है, मैंने 12 से स्टार्ट किया, सबसे स्मॉलेस्ट 12 है, असेंडिंग ऑर्डर लगाने लगी हूँ. 12 2 टाइम्स है, तो आपने 2 टाइम्स ही लिखना है. जितने नंबर ऑफ टाइम्स टर्म आती है आपने उतने नंबर ऑफ टाइम्स इसमें लिखनी है. 34 3 टाइम्स आ रहा है तो आपने 3 टाइम्स ही लिखना है. नेक्स्ट है रेंज. रेंज होती है हाईएस्ट नंबर, जो हाईएस्ट टर्म है, जैसे यहाँ पे 48 है, माइनस लोएस्ट टर्म जैसे 12 है. ठीक है, हाईएस्ट और लोएस्ट टर्म का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं रेंज. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जैसे आपको कुछ मार्क्स गिवन है तो हमने टैली मार्क्स हमने देखना होता है कि वो कितने टाइम्स आ रही है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी हम बताते हैं. लेट्स स्टार्ट, देन यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. फर्स्ट इज अरेंज डाटा एज एन एरे. तो मैं एरे असेंडिंग ऑर्डर के लिए लगा रही हूँ. असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले मैं देखूंगी स्मॉलेस्ट नंबर, देखते हैं ना 1 एक ही बार आ रहा है. आई विल राइट 1, देन 1 के बाद क्या आएगा 2, फिर क्या आ रहा है 2 के बाद 1 2, फिर आएगा 6 के बाद आएगा 9, फिर 10, 6 9 10, देन है 12, मैंने 2 भी लिख लिया, 6 भी, 9 भी, 1 भी और 10 भी और 12 भी. फिर आ रहा है 15 के बाद आएगा 20, 15 20, 15 हो गया, 20 हो गया, देन 22, 25 एंड 29. नाउ आई कैन चेक कितनी टर्म्स आनी चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ऑल द टर्म्स आर रिटन. नेक्स्ट भी सेम ही है, लेकिन इसमें जैसे ये 1 है तो 1 1 आपने 2 टाइम्स आ रहा है तो आपने दोनों टाइम ही लिखना है, लाइक 1 1. फिर आप स्टार्ट करोगे, इसके बाद 1 के बाद क्या है 2 भी 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 3 टाइम्स है, 1 2 3, तो यू विल राइट 3 टाइम्स 2 2 2, ऐसे अप टू सो ऑन. यू विल डू इट योरसेल्फ. नेक्स्ट जो है वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th आर गिवन बिलो. रिप्रेजेंट द डाटा इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. गिवन क्या है, वेट. किसका वेट है, स्टूडेंट्स का. तो 1 कॉलम में बनाऊंगी वेट, सेकेंड कॉलम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बनाते हैं टैली मार्क्स, फिर होती है फ्रीक्वेंसी. अब इसके लिए हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे. सबसे पहले 30 लिखेंगे, फिर 30 के बाद क्या आएगा, फिर आएगा 32 के बाद यहाँ पे आएगा 34. ऐसे ही हम लगाएंगे. पहले 30 मैंने लिखा, कितना वेट है 30 कितने टाइम्स आता है 1 2 3 4 5 टाइम्स. तो हमने क्या करना है 1 2 3 4. टैली मार्क्स में जो 5 वाला टैली मार्क होता है वो स्लैंटिंग होता है, टेढ़ा बनाया जाता है. 5 तो कितने टाइम आया मेरा 5 टाइम. इसके बाद 30 के बाद कौन सा नंबर बोला था मैंने 32. आपने इसमें से देखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से, एरे बनाते हैं जैसे. 32 अब देखना है कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 टाइम्स 1 1 2. ओनली 5 वाला स्लैंटिंग होता है, बाकी कोई स्लैंटिंग नहीं होता है.
5 वाला भी स्लैंटिंग होगा, 10 वाला भी स्लैंटिंग होगा, 15 वाला भी, मतलब जो 5 के नंबर पे नंबर आते हैं ना 5 के टेबल पे, वो स्लैंटिंग बनते हैं। 32 के बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा? 34। 34 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 टाइम्स। आफ्टर 34 देन नेक्स्ट क्या आ रहा है? 34 के बाद 37 है, मुझे लगता है 37। 37 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम ही है। फिर आ रहा है 37 के बाद 39। 39 कितने टाइम आ रहा है? 1 टाइम, 2 टाइम। अब 39 के बाद देखो क्या आएगा? 40। 40 कितने टाइम्स है? 1 2 3 टाइम्स। 41 इसमें है नहीं है, तो 41 में लिख नहीं रही। 41 के बाद नेक्स्ट देखो क्या है इसमें? 42 है, 1 टाइम, 42 1 टाइम ही है। उसके बाद 42 के बाद 43 भी यहाँ पे है नहीं है कहीं पे भी। 44 आएगा नेक्स्ट। 44 जो है वो कितने टाइम है? वी हैव टू चेक 1 टाइम एंड 1 टाइम यहाँ पे है, 2 टाइम। फिर आपने चेक करना है 44 के बाद 45 तो यहाँ पे है नहीं है, 46 भी नहीं है कहीं पे, फिर 47 भी नहीं है, 48 भी नहीं है, 49 भी नहीं है। अब कौन सा नंबर है इसमें? 50। 50 कितने टाइम है? 1 टाइम, 2 टाइम। 50 के बाद कौन सा नंबर है? इस सीक्वेंस में देखना है आपने। 51 इस सीक्वेंस में है नहीं, 52 भी नहीं है, 53। कौन सा नंबर है इस सीक्वेंस में? 55। 55 हाउ मेनी टाइम्स इज अकरिंग? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। Now what you will do? You will add all the numbers. 5 2 7 3 10 12 14 17 18 19 20 25। अब आप यहाँ पे चेक कर लो, ये 25 है, ये देखो 25 है। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अगर आपका यहाँ पे 25 नहीं आता है तो इसका मीनिंग है आपने, अगर 25 नहीं आता, 25 से कम है, तो आपने कोई नंबर लीव कर दिया, छोड़ दिया है। अगर ज़्यादा आ गया तो कोई नंबर आपने रिपीट कर दिया है। तो यू हैव टू केयरफुल, आपका जो टोटल है नंबर्स के साथ मैच करना चाहिए। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी टेबल। यहाँ पे यू कैन राइट द वर्ड टोटल अगर आपने लिखना है तो, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं कि जो टोटल है वो वहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट वर्कर्स, एक साइड पे वर्कर्स हैं, एक साइड पे क्या है उनका आपने क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या बनाओगे? वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स लिख के फिर उनका जो है टैली मार्क बना के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने खुद बनाना है। आई विल सेंड यू पिक्चर। सेम ही ये है फुटबॉल प्लेयर्स का, क्या है इनका? फुटबॉल प्लेयर्स प्रेजेंट इन कैंप मंथ ऑफ मार्च। तो एक साइड पे लिखेंगे फुटबॉल प्लेयर्स, एक साइड पे उनका टैली मार्क बना के उनकी फ्रीक्वेंसी। सी टू दिस क्वेश्चन, फॉलोइंग डाटा शोज मार्क्स। क्या है इसमें? मार्क्स। किसके मार्क्स हैं? स्टूडेंट्स के। तो आप बनाएंगे मार्क्स लिखेंगे, ये स्टूडेंट नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है, ये मार्क्स हैं उनके। तो लिखेंगे मार्क्स, और इसमें हमने इंटरवल्स लेने हैं। तो कैसे लेते हैं? आई एम टेलिंग यू। फर्स्टली व्हाट आई विल डू, एक साइड पे मैं बनाऊंगी मार्क्स, फिर एक साइड पे उनका टैली मार्क, फिर बनाऊंगी उनका मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी लिखूंगी उनकी कि कितने टाइम आता है। मार्क्स, अब जो हमने मार्क्स लेने हैं, वैसे तो यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट मार्क्स अगर आप देखोगे तो 0 है, लेकिन उन्होंने बोला है आपने इंटरवल्स बनाने हैं 0 से 9, ऐसे इंटरवल्स बनाने हैं, फिर 10 से 19, 20 से 29। इसका मीनिंग क्या है? 0 से 9 मैंने पहले 0 से 9 है, फिर 19 से 10 से 19 है। 0 से 9 मैंने जितने भी 0 से 9 तक नंबर हैं वो सारे आपने इसी में काउंट करने हैं। तो 0 से 9 तक देखो कितने नंबर्स आते हैं। 0 से 9 तक 1 2
3 4 5 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 वाला स्लैंटिंग। अब है 10 से 19, 10 से 19 वाले नंबर ढूंढो। 1 हो गया, 2 3 4 5, कोई छूट ना जाए। 10 से 19 वाले 1, एक ये भी है, 6 एक ही है, 7। तो कितने हैं? 7। अब ये ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 वाला स्लैंटिंग, बाकी सारे 6 और 7 वाला फिर से सीधा हो गया, तो ये आ गया 7। अब क्या आएगा? 0 से 9 है, 10 से 19 है। अब एक एक अक्षर 0 से 9, 10 से 19, आगे स्टार्ट है ना, 9 के बाद 10 था, तो अब क्या बनेगा? 20 से 29, फिर क्या बनेगा? 30 से 39, फिर 40 से 49, ऐसे ही चलता जाएगा। अब 20 से 29 वाले देखने चले हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं? 7। 5 वाला टेढ़ा, 6 7। 30 से 39 वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। तो अब इसको ध्यान से देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी, 11 12 13 14 15 भी, 5 10 15, 5 के टेबल वाले स्लैंटिंग, 15। 40 से 49, 1 2 3 4 5 6 ही है, 1 2 3 4 5 वाला टेढ़ा 6। अब मैं इनका टोटल करने लगी हूँ। 7 7 14 22 22 28 28 and 5 is 40 something. I repeat, 15 5 20 20 and 14 34 34 6 40. Okay.